एमए हिस्ट्री के दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम डेट पर मैं आऊँ, उससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आप लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए। वेबसाइट पर एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक आया हुआ है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म वाले लिंक पर जब जाओगे आप, तो वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिए कि जिन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म पिछले सेशन में ही फिल्ड था, उनका यहाँ पर पहले ही दे रहा होगा। कोर्स कोड एंड सेंटर कोड ऑलरेडी filled for term and exam June 2020 will be applicable for December 2020। जिन्होंने जून वाला भर रखा था और उनका एग्जाम नहीं हुआ, उनका तो दिसंबर में एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। और जिनका एक रूटीन वाइज ही दिसंबर में होना था, उनको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर परेशान नहीं होना है। वो एक जनरल कैंडिडेट की तरह जाएं, अपना सिर्फ लॉगिन करें, फॉर्म भरें और बात खत्म करें। तो फिर वहां पर आप देखिएगा अंत में यहाँ पर कोर्स कोड देगा, लिख के आपके आगे आएगा कि आप कौन कौन सा एग्जाम देने वाले हो अपकमिंग टाइम में। ये देखिए यहाँ पर कोर्स जो MHI 1 2 4 5 इस तरह करके और भी अगर आप सब्जेक्ट्स आपके हैं तो यहाँ पर मेंशन्ड रहेगा। और पूछेगा असाइनमेंट सबमिटेड है, तो असाइनमेंट सबमिट किया हो या न किया हो, दोनों ही केस में आप यस लिख कर भेजेंगे। वहां पर लिख रहा है कि असाइनमेंट आप लेटेस्ट बाय 30 नवंबर 2020 सबमिट कर देंगे, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन ऐसे भी आप यहाँ पर यस करके अपना एग्जाम फॉर्म कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद सभी कैंडिडेट वापस से फिर उस लिंक पर जाएंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, अपना प्रोग्राम कोड डालेंगे MAH मास्टर ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो यहां पर आपको एक कंट्रोल नंबर देगा। देखिए यहां पर एक कंट्रोल नंबर देगा। ये कंट्रोल नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यहाँ पर आपका फोटो लगा रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, आपका नाम, आपका टेंटेटिव एग्जाम सेंटर जहां पर आपका दिसंबर में एग्जाम पढ़ सकता है, वो चीज मेंशन रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। सवाल है कि ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या है। देखिए यूनिवर्सिटी ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप इसलिए दे रही है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन किस तरीके का? सबसे पहली चीज, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया। नहीं भाई, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड तो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा। ये आपका सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। क्या हुआ कि जून वालों का एग्जाम हुआ नहीं, बहुत से बच्चे जो जून में जिनको पेपर देना था उन्होंने दिया नहीं। तो एक तरह से ऐसे कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि एक टेंटेटिव एडमिट कार्ड दे दे रही है आपको कि भाई देख लो, ये रहा तुम्हारा नाम, एनरोलमेंट नंबर और ये रहेगा तुम्हारा सेंटर कोड। कुछ ऐसा सा ही हॉल टिकट एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम टिकट, हॉल टिकट, वो आपको एग्जाम के 10 दिन पहले मिलेगा। तो ये बस एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। आप सब लोग इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जाके देख लीजिए ताकि इसमें सब कुछ लिखा हो, उसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं एमए हिस्ट्री के लिए, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर MHI हिस्ट्री इग्नू वाला एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। और आप जून साइकिल के हो या जनवरी साइकिल के हो, किसी भी एडमिशन साइकिल का आपका एडमिशन हो, सभी सब्जेक्ट्स में एक इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस वाला वीडियो लेक्चर होगा जिसमें कि मैं ये बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों सेशन के कैंडिडेट्स पे एप्लीकेबल है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इग्नू के सभी टाइमली न्यूज एंड अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, इग्नू के सभी न्यूज एंड अपडेट्स, एग्जाम फॉर्म, क्वेरीज। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली बाइट्स के पेड मेंबर नहीं होते हैं, तो वो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कई बार होता है 1 लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो उसको मैं आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। अब आते हैं एग्जाम डेट पर। सबसे पहला चीज कि ये एग्जाम डेट, यहां पर ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टेंटेटिव। ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, ये चेंज हो सकता है। और 99% प्रोबेबिलिटी यही लग रहा है कि अब ये चेंज नहीं होगा। 99% ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी भी ये चेंज हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है। किस एरिया में कैसा गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ये हम नहीं जान रहे हैं। तो कभी भी 1% वाली प्रोबेबिलिटी इस 99% पर भारी पड़ सकती है, और कभी भी ये डेट पोस्टपोन हो सकता है या चेंज हो सकता है। तो ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो जो एग्जिस्टिंग टेंटेटिव एग्जाम डेट है उसके हिसाब से
जो आपके एग्जाम्स होने हैं, MHI 1 का पेपर 1 दिसंबर को है, MHI 2 का 3 दिसंबर को है, MHI 4 8 दिसंबर को है, MHI 5 10 दिसंबर को है। तो यानी कि टेक्निकली फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम जो है वो है MHI 1 2 4 5 जो 1 से 10 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड ईयर वालों का डेट भी टेंटेटिव है, ध्यान रखिएगा। इसमें MHI 3 सिर्फ आपका 5 दिसंबर को है, 5th ऑफ दिसंबर को है। बाकी का MHI 6 14 दिसंबर को, MHI 8 9 10 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। सेकेंड ईयर वालों से कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर किसी का 8 9 10 है MHI 3 के साथ, तो आपके तीनों एग्जाम टेंटेटिव डेट के हिसाब से एकदम सीक्वेंस में है, लगातार बैक टू बैक। जब एग्जाम आपके सर पर आएगा तो आपको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, तो उसको लेकर आप सचेत रहेंगे। और आप दिल्ली बाइट्स की MA हिस्ट्री की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मेंबरशिप मैं शुरू से बताते आता हूं आप लोगों को कि ये सिर्फ एक वीडियो लेक्चर के लिए आप पेमेंट नहीं करते हो। वीडियो लेक्चर तो जो मिलेंगे सो मिलेंगे ही, बाकी के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, रजिस्ट्रेशन है, री रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम फॉर्म है, पेमेंट इशू है। देखिए इस समय बहुत लोगों का रिजल्ट आ रहा है, इस बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा बच्चों के रिजल्ट पर मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपडेट हुए हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं अपडेट हुए हैं, और लड़का सेकेंड ईयर पूरा पास कर लिया, उसके एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है, उसके फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो अब सवाल है कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करा दूंगा। देखिए मैं कोई अपने हाथ से सॉर्ट आउट नहीं करा दूंगा, बस मुझे पता है कि वो सारा का सारा सॉर्ट आउट कैसे होगा, और सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक लीगल मेजर क्या होता है। अब होता क्या है कि हर कैंडिडेट का प्रॉब्लम भी खुद का अपना इंडिविजुअल होता है। तो मेंबरशिप में क्या होता है कि आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कोई इशू है तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। सॉल्व असाइनमेंट की जरूरत होती है तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेरी होता है तो सॉर्ट आउट किया जाता है। प्लस आपको पर सब्जेक्ट 3 to 5 एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वही टोटल 12 to 16 एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपका होता क्या, जब आप सेकेंड ईयर पास करते हो तो आपको रिजल्ट है, डिग्री है, माइग्रेशन का इशू है, तमाम और भी कई बार एक्स्ट्रा इश्यूज आते हैं, तो उन सब को भी मेंबरशिप में जरूरत पड़ने पर सॉर्ट आउट किया जाता है। वैसे तो मेंबरशिप इज ऑल अबाउट पेड वीडियो लेक्चर, वो वीडियो लेक्चर्स के लिए ही होता है, लेकिन बाकी के और भी प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसलिए इन सब का मिला के आपको 499 रुपीज का पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो लेक्चर के लिए 499 का पेमेंट करा लिया, नहीं, इट्स नॉट दैट वे। ओके, तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे, मेंबरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट वीडियो लेक्चर, ये MA हिस्ट्री का एक कंप्लीट पैकेज होता है जो सेशन के शुरुआत में ही शुरू हो जाता है और सेशन के एंड तक ये वैलिड रहता है। और उसके लिए ही मैंने मेंबरशिप क्या है पूरा डिटेल में एक वीडियो लेक्चर ही बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया गया है, नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। पेमेंट करने से पहले आप इस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपके मन में मुझे लेकर कोई संदेह न रहे। मैं भी नहीं चाहता हूं कि आपके माइंड में कोई भी इस तरह का संशय पैदा हो, कोई संदेह रहे कि पेमेंट करने के बाद कोई फ्रॉड हो जाएगा, या आपके एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा हो और आप हमारे पास आओ तो आपको पता चले कि अच्छा मेंबरशिप तो कुछ और ही था, तो आपको हमेशा लगेगा कि यार इन्होंने बोला कुछ और, मेंबरशिप में दिया कुछ और। तो आप लोग ये प्लीज वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद मेंबरशिप के रिगार्डिंग आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप फर्स्ट ईयर के हो या आप MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के हो, दोनों लोगों पर यह बात लागू होता है। देखिए कुछ दिन पहले मैं देखा कि चैनल पर एक कमेंट में ये कॉन्वर्जेशन चल रहा था, प्राइवेसी के लिए इन लोगों का नाम मैंने हाइड कर दिया है। अब ये कोई मैडम है, इनका कहना है कि इग्नू एग्जाम को लेके ये अपना फीडबैक दे रही हैं कि अब वो दिन चले गए कि प्रीवियस 10 ईयर से क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आए, ऐसा नहीं है, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरे ये भी कह रहे हैं यस यू आर राइट, MHI 8 क्वेश्चंस वर नॉट फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, इस मसले पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या ऐसा हकीकत है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के भी बच्चे हैं, जिनको ये कहना है कि सर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अब देखने को कम मिल रहा है। पहला चीज, ये बहुत ही बेवकूफी भरी बात है कि अगर आप ये कहो कि सर प्रीवियस 10 ईयर्स
के ऊपर अब रिलाय नहीं कर सकते हैं। अरे प्रीवियस 10 ईयर के ऊपर तो तुम कभी भी रिलाय नहीं कर सकते थे भाई। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर तो सिर्फ एक आपके माइंड के सेटअप को तैयार करता है और आपको एग्जाम के लिए परिपक्व करता है कि भाई देखो ऐसा एग्जाम में पेपर दिखने वाला है, ये आ सकता है। प्रीवियस 10 ईयर का पेपर कब से एग्जाम का या बुक का अल्टरनेटिव होने लगा भाई? किसी भी एग्जाम में आप देने जाते हो, प्रीवियस 10 ईयर पेपर मात्र एक गाइडेंस मात्र होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि हम प्रीवियस 10 ईयर का पेपर पढ़ के गए थे और फेल हो गए। भाई प्रीवियस 10 ईयर का पेपर पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। इसीलिए मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर आता है तो उसमें सबसे पहला लेक्चर ही होता है इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस के रिगार्डिंग, जिसमें मैं सिलेबस, इंट्रोडक्शन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को शो करता हूं। तो उसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक पूरा का पूरा एक यूनिट मार्क करवाता हूं। क्यों? क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वरना मैं क्या करता, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर लेता और कह देता देख लो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं टॉपिक को इंपॉर्टेंस देता हूं। टॉपिक का इंपॉर्टेंस का मतलब कि टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। और इन्होंने कहा कि अब क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता जा रहा है। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एज अ टीचर देखता हूं मैं कहां तक सेट बैठता हूं इस बात पर। सबसे पहले तो ये जिसका भी कमेंट है, आप प्लीज इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अच्छा किया कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि और भी बहुत से कैंडिडेट्स के बीच में ये चर्चा का विषय है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं और देख लेता हूं। सबसे पहले MHI 8 का पेपर देख लेते हैं कि इस बार जून में क्या आया था। तो देखिए ये था MHI 8 का पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है लैंडस्केप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप फर्स्ट ईयर के हों, आप सेकेंड ईयर के हों, दोनों लोगों पर लागू होता है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी। दूसरा क्वेश्चन है ह्यूमन नेचर इंटरेक्शंस एंड डायनामिक इन नेचर। ठीक है, ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन की बात हो रही है। तीसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है मॉनसून इकोलॉजीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वाटर कंजर्वेशन वाज ऑलवेज अ कंपल्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। अब ये 3 क्वेश्चन आप देखिए, लैंडस्केप वाला, ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन, बायोडाइवर्सिटी वाला। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँ, जो भी मेरे पेड मेंबर्स को मैं लेक्चर दिया हूँ ना, उसको मैंने बोल रखा है कि मानसून वाले में वाटर कंजर्वेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 लेक्चर्स में मैंने बोल रखा है। अब देख लेते हैं कितना क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आया। ये पेपर जून में आया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने मेंबरशिप में कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। तो MHI 8 में टोटल ये 5 वीडियो लेक्चर्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल थे। ठीक है, ये 5 वीडियो लेक्चर्स थे। तो देखिए सबसे पहला वीडियो लेक्चर दिया गया था इंडियन लैंडस्केप, नेचर ह्यूमन इंटरफेस, बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आपको 60 नंबर में सीधा सीधा दिखाई देंगे। देख लीजिए, लैंडस्केप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन, बायोडाइवर्सिटी। बाकी का जो ब्लू वाला मैंने टिक मार्क कर रखा है, ये मैंने एक्सट्रीम केसेस में स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको पढ़ के ही जाना है, किसी भी कीमत पर वाटर कंजर्वेशन वाला आप पढ़ के जाएंगे। आप देख रहे हैं टोटल 100 नंबर का पेपर। ये दोनों कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी पर तो सबको लेक्चर अवेलेबल होगा, और इन तीनों टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर दिए गए हैं। तो ये कहना कि यार इंपॉर्टेंट फंस नहीं रहा है, सवाल है आप उसको जज कैसे कर रहे हो। ये तीनों वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने पेड मेंबर्स को दिया था, आप चेक कर लीजिए। इंडियन लैंडस्केप, नेचर ह्यूमन इंटरफेस, बायोडाइवर्सिटी। अब मैं 4 लेक्चर दिया हूं, 4 में से 3 लेक्चर अगर आपके पेपर में सीधा सीधा आ गया 60 नंबर का, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बताया जा सकता है? आई हैव नो आइडिया, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम माई साइड जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको ₹499 का पेमेंट करना होगा। और मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड DBMHI499 ये लिखकर आप इस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है जो 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करेंगी। आपको सिर्फ एक पेमेंट का लिंक सेंड किया जाएगा। पेमेंट के बाद 12 to 14 आवर्स में आपको वापस से कंफर्मेशन आएगा और एक मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको मेरे नंबर से डायरेक्टली टेक्स्ट आएगा, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं और वहां से आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड लिख कर ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.